वेलकम सर। आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए विनर हम चाहेंगे कि पहला सवाल आप पूछें डॉक्टर रे से, प्लीज। जी बिल्कुल। डॉक्टर संजय रे एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर हैं और कोरोना में तो उनकी ऐसी आवाज रही है कि सभी उनको सुनते हैं बहुत ज्यादा। सर, ये जो मंकी पॉक्स का जो नया कहर है, क्या ये वाकई में बहुत खतरनाक है? देखिए, जहां तक मंकी पॉक्स की बात है, लोग चूंकि अभी एक पेंडेमिक से हम गुजरे हैं, कोविड-19 से, सार्स कोविड-2 इन्फेक्शन से गुजरे हैं। जब ये सार्स कोविड-2 आया था उस समय हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कंप्लीटली न्यू वायरस था, तो इसलिए हम संभावनाओं की बात ज्यादा करते थे कि ये हो सकता है री इन्फेक्शन होगा और ये सब होगी, बातें करते थे। मंकी पॉक्स कोई इतनी नई बीमारी नहीं है, ठीक है, हमें सब कुछ नहीं पता है, फिर भी काफी कुछ इसके बारे में पता है। पहली बार जो है 1970 में जब इसके लिए चेचक के लिए सर्विलेंस कर रहे थे स्मॉल पॉक्स का, उस समय डिटेक्ट हुआ था कांगो में, और बच्चों में डिटेक्ट, ज्यादातर ये बच्चों में पहले होता था, इसलिए कि बच्चे इम्यूनाइज्ड नहीं थे। अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिलता है जिनको हमें स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन दी गई थी, बट ये वैक्सीनेशन जो है 80 के बाद से कंप्लीटली बंद हो गई। जनरल लोगों को ये वैक्सीन नहीं दी जाती है। उसको देखते हुए कहा जा सकता है केसेस अभी बढ़े हैं। 1970 के बाद से 50 साल से ज्यादा हो गए। छिटफुट केसेस जो है पूरे सेंट्रल अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका में होते रहे। नाइजीरिया में कई बार आउटब्रेक हुआ है और बड़े बड़े आउटब्रेक हुए हैं। यूएस में 2003 में आउटब्रेक हुआ है और इंपोर्टेड था। जैसे यहाँ भी, हमारे यहाँ भी अगर 3 केसेस आए थे, शुरू वाले तीनों जो है जो वहां पे थे इंपोर्टेड थे। अभी चौथे केस के बारे में हमें पता नहीं है। हमें सतर्क रहने की जरूरत है, इसको मॉनिटर करने की जरूरत है। गवर्नमेंट सर्विलेंस उसका कर ही रही है प्रोएक्टिवली। जो है फर्स्ट केस होते ही जो है सरकार की टीम चली गई थी, लेकिन इसको लेके इतने घबराने की अभी मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है, क्योंकि उस तरीके का पैंडेमिक पोटेंशियल इसके अंदर नहीं है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिस बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस डिजीज में पैंडेमिक पोटेंशियल कितना हाई है। उस पे जैसे इन्फेक्टिविटी है, सीवियरिटी है। इन्फेक्टिविटी जो है जब जो % टू % फैलता है वह सबसे ज्यादा जो है उस पर निर्भर करता है। ओवरऑल जो जैसे सेकेंडरी अटैक रेट इसका अगर आप देखिए तो इतना कम है कि उस हाई लेवल का पोटेंशियल नहीं है पेंडेमिक होने का, बट फिर भी खतरा तो है। उसको मॉनिटर करते रहना ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत ही ज्यादा घबराने की बात है। हाँ, अपने सर्विलेंस सिस्टम को हमें अच्छा रखना चाहिए, वह जरूरी है और वह गवर्नमेंट कर रही है। सर, क्या आपको लगता है कि WHO ने जल्दबाजी की है मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करके? ऊपर से WHO ये भी कह रहे हैं कि जो आदमियों से संबंध बनाते हैं, इसका मतलब मेल्स हु हैव सेक्स विद मेल्स और मेन जो हैं, खासकर मर्द जो हैं, वो ही इसके लिए हाई रिस्क कैटेगरी में माने गए हैं। सर, इसको कैसे समझें हम? जो अभी वाले केसेस हैं, देखिए तो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी जो है मेल ही हैं। ये और वह जो है उस ग्रुप में ज्यादा है। अभी कुछ दिन पहले ही न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में जो जून तक का डेटा था उस पर एक पब्लिकेशन भी आया था, अच्छा खासा था। उसमें भी जो है ऑलमोस्ट 90% जो है उसी ग्रुप में है। MSM ग्रुप हम कहते हैं, तो उसमें है इनिशियल केसेस जो है, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन जो है क्लोज कंटेक्ट रहना ज्यादा जरूरी है। ड्रॉपलेट से भी हो सकता है, 4 तरीके से इसका ट्रांसमिशन होता है। यूजुअली ड्रॉपलेट से हो सकता है, लेकिन ड्रॉपलेट के लिए आपको काफी डोज ज्यादा चाहिए, बहुत देर तक एक्सपोजर चाहिए। जैसे सार्स कोविड-2 जैसा या बाकी जो रिस्पायरेटरी हमारा चिकन पॉक्स है, मिजल्स है, कि थोड़ा भी एक्सपोजर हुआ तो आपको होने का खतरा बढ़ जाता है। इसमें उतना नहीं है। सो ड्रॉपलेट से हो सकता है, बट ड्रॉपलेट्स उतना नहीं है। क्लोज कंटेक्ट से हो सकता है। क्लोज कंटेक्ट जो है ये चूंकि और क्लोज ग्रुप है। MSM का यूजुअली ग्रुप जो है हम देखते हैं काफी क्लोज ग्रुप होता है, उनमें आपस में जो है एक्टिविटीज होती है और उनके क्लोज कंटेक्ट होने के कारण से वह जो है होने की संभावना है। ये नहीं है कि वो सेक्सुअल रूट से हो रहा है, अभी तक इसके कोई एविडेंस नहीं आए हैं कि सेक्सुअल रूट ट्रांसमिशन है। हाँ, क्लोज कंटेक्ट जब आप जैसे शरीर पे जो रेसेस हैं उनके कंटेक्ट में रहते हैं, एक्सपोजर रहते हैं, उनसे हो सकता है। इन्फेक्टेड बेड और लिनन है साथ उसमें आप रह रहे हैं, वहां से हो सकता है। मदर से चाइल्ड में ट्रांसमिट हो सकता है अगर मदर को, जिसको हम कंजेनिटल मंकी पॉक्स कहते हैं। तो यही रूट है जिनसे हो सकता है। जो अभी के केसेस जो अभी जो आउटब्रेक्स हुए हैं मेनली
यूरोप के अंदर हुए हैं, वह उनमें जो है सबसे ज्यादा क्लोज कांटेक्ट जो है रिस्पॉन्सिबल है, और वह MSM ग्रुप में ज्यादा हुआ है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि यह जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज टाइप का है और सेक्सुअल रूट से हो रहा है। 50 साल में हमने ऐसा कोई एविडेंस नहीं जनरेट किया है कि यह सेक्सुअल रूट से ट्रांसमिट होता है। सर ये एसटीडी नहीं है, लेकिन ये फिजिकल कांटेक्ट से ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट में आने से ही फैलता है या किसी और वजह से भी हमें हो सकता है? नहीं, मैंने वही कहा कि 4 रूट हैं, फिजिकल कांटेक्ट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट से ही होता है ऐसा नहीं है। ड्रॉपलेट से भी हो सकता है, होते हैं, थ्रोट में वायरस पाए जाते हैं, सो ड्रॉपलेट से भी होता है, बट ड्रॉपलेट से होने के लिए हमें काफी लंबा एक्सपोजर चाहिए, उसकी उतनी इन्फेक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं होती है। मदर से चाइल्ड में भी हो सकता है, तो और भी होने के चांसेस हैं, क्लोज कांटेक्ट नहीं, बट क्लोज कांटेक्ट में इवन ड्रॉपलेट भी क्लोज कांटेक्ट में आप रहेंगे तो ड्रॉपलेट से भी हो सकता है उस समय। सो क्लोज कांटेक्ट, जितना क्लोज कांटेक्ट रहेगा उतनी ही जो है प्रोबेबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाती है इन्फेक्शन होने की। और रूट्स ये हैं जो मैंने बताया कि हो सकता है कि ड्रॉपलेट से हो, लीजन के संपर्क में आप हैं, जो ब्लिस्टर्स टाइप बने रहते हैं, जो रैसेस बने होते हैं, क्योंकि रैसेस जो है इसमें क्लासिकल रैसेस होते हैं, फेस पे दिखाई देते हैं, हाथ में दिखाई देते हैं, पैर में दिखाई देते हैं। जैसे चिकन पॉक्स है, ट्रंक में हमें पहले निकलता है, ट्रंक में ज्यादा होता है, इसमें ट्रंक में पहले नहीं निकलता, फेस और हाथ में निकलता है, पैर में निकलता है। तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी हम कर सकते हैं उनसे जो है।